आज का चिंता के लिए हम आज एक वचन पढ़ेंगे। इब्राहिम पत्री 11 अध्याय का 23 से लेकर 26 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इब्राहिम पत्री 11 अध्याय का 23 से लेकर 26 तक। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा के आज्ञा से न डरे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम। आमीन। कई समय पर वास्तव में आप लोगों ने मूसा ने किया हुआ कामों को, हर बातों को आप लोग जान चुका है। परंतु आज मूसा ने बोला गया हुआ ऐसे कुछ शब्द है, मिस्र की संपत्ति से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का निंदा अच्छा करके प्रेज़ द लॉर्ड मैं देखा हूं। इस वचन की गहराई अगर समझने के लिए तो इस तरीके से मूसा कैसे बात किया, ये बात समझना जरूरी है। अगर इस बातों को समझना है, उस समय का इजिप्ट अदरवाइज मिस्र की अवस्था कैसे है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं मूसा का पापा मम्मी का नाम? हाँ, अमराम। और देखो सिस्टर का अच्छी तरह मालूम है। हाँ, अमराम और अब्राहम ने अमरम और हैं लोकाबाजी। हाँ, याकोबेद अमरम और याकोबेद चाहे तो पढ़ सकते हैं। निर्गमन 6 अध्याय का 20 वाक्य प्रेज़ उसमें लिखा गया। प्रेज़ उसके माता पिता अमरम और कौन है वास्तव में ये अमरम किससे शादी किया है? बुआ के साथ। ऐसा शादी होता है क्या कभी बुआ के साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय पे परमेश्वर ने वास्तव में सब कुछ अनुमति दिया था। थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ के सुना। अपना सिस्टर को बहुत संदेह है, थोड़ा पढ़ के सुना। निर्गमन 6:20। अमराम ने अपनी फूफी, अब्राहम ने ऐसा नहीं बोला, अमराम ने फिर वही बोल रहे, अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया। अच्छा, उधर हिंदी में कुप्पी लिखा है। फूफी। ओह, बहुत गुड ट्रांसलेशन, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। वैसे वो जो वाक्य बहुत कुप्पी, अपना कुप्पी से बोतल कुप्पी। फूफी अपने फूफी योकेबेद से विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। तो वास्तव में उसमें पैदा हुआ 3 बच्चा है, एक अहरोन, दूसरा मिरियम, तीसरा मूसा के बारे में वास्तव में लिखा गया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मूसा बहुत सुंदर थे, इसलिए उसकी माता पिता ने 3 महीना तक उस समय का गवर्नमेंट को ना डरते हुए उन्होंने संभाला। क्यों संभाला? क्योंकि बच्चा बहुत सुंदर तो सुंदर नहीं संभालेगा ना, ऐसा है ना? वो नहीं इसका अर्थ। आप सोचो, पैदा होने वाला बच्चा, उसकी चेहरा बंदर का जैसा दिखाई देता है। कभी देखा आपने जो बच्चा पैदा होता है ना सिस्टर, है ना? पक्का एक बच्चा जो पैदा होता है वो बच्चा बंदर का जैसा लगता है। कभी हमारे इधर एक किधर है, ऊपर गए लगे, वो पैदा होने का तो मेरे को बहुत गुस्सा, ये क्या है,
हमें उसमें कौन सी सुंदरापन है, कंफ्यूजन होते प्रजलोड, कोई बोलते देख के बोलते किस पर गया, माँ के ऊपर गया क्या बाप के ऊपर गया, हमें किसी का मतलब बाप के ऊपर है माँ के ऊपर है, आयु बाकी बोलो मत है हमें प्रजलोड। उसके बाद तो बच्चा बढ़ते जाएगा तब वास्तव में उसकी ग्लोरी, अदरवाइज उनकी चेहरे की सुंदरापन वास्तव में हमें दिखने के लिए मिलता है। पर इधर क्या बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, बच्चा सुंदर थे, उसका ग्रीक भाषा अस्टेयोस, 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 द डिवाइन ब्यूटी, डिवाइन, अगर ये जो शब्द है डिवाइन ब्यूटी, अदरवाइज क्या बोलते हैं, प्रेरित लिखा 7:20, प्रेरित 7:20, उसमें ऐसे लिखा है हमें बच्चा डिवाइन ब्यूटी थे, ऐसा मतलब हिंदी में ऐसा आई डोंट नो क्या बोलेगा। उस समय हाँ। मूसा उत्पन्न हुआ, हाँ। वह परमेश्वर की दृष्टि में हाँ। बहुत ही सुंदर था। उधर बहुत ही सुंदर लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, एक्सीडिंग फेयर, एक्चुअली मलयालम परिभाषा बहुत अच्छा है, दिव्य सुंदर, द डिवाइन ब्यूटी। चलो इसका मतलब है, अस्टेयोस का मतलब है आमीन, कुछ अलग प्रकार बातों के लिए नियुक्त किया हुआ एक बच्चा, इस तरीके से उसका ट्रांस अस्टेयोस का मतलब हमें वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, हम केवल सुंदर नहीं परंतु उन्होंने कुछ बातों के लिए एक असाधारणत्व, एक असाधारणत्व, इट्स डिवाइन पर्पस, कुछ अजीब उद्देश्य के लिए वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें बच्चा हमें जन्म हुआ। ये बात माता पिता समझ गया और उन्होंने गवर्नमेंट को ना डरते हुए, क्योंकि उस समय के नियम, जब मूसा पैदा हुआ उसी टाइम नियम ऐसा था, क्योंकि फारो इजिप्ट का राजा डरता था वास्तव में इस्राएल जन को, क्योंकि इस्राएल जन वास्तव में बढ़ते जा रहे, टाइम बाद दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए टाइम बाद दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि दिन में पूरा उनको ये करना है, उनको कोई टाइम बात नहीं, ईटा भट्टी में दूसरा कोई टाइम बात नहीं, सिर्फ बच्चा बढ़ते गया। इनका बढ़ने की बातों को देख के वहां तो फारो डरने लगा, ये कभी ऐसा भी हो सकता है हमको गुलामी बना लगा, ये लोग राजा बनेगा। इसलिए फारो ने ऑर्डर दिया, हमें जितना लड़का पैदा हुआ सबको वास्तव में हमें खत्म करने का, जितने लड़की लोग हैं उनको संरक्षण देने, उनको रखने का। उस समय की अवस्था ऐसी था, इसलिए मूसा को हमें उनके माता पिता ने उनको बच्चे सुंदर है करके दिव्य, अदरवाइज एक असाधारण तो बच्चा है, एक डिवाइन पर्पस है इसका, ये समझ के और लोगों ने वास्तव में 3 महीना तक वास्तव में छुपा के रखा। एक बच्चा को छुपा के रख सकता है क्या? क्यों? क्योंकि वो बच्चे का इसी की बात है, कोई भी बातों के लिए रोते रहेगा, है ना। अगर उसको भूख लगे कोई भी बच्चा भूख लग रहा है, ऐसे कभी बोला है क्या? कभी बोला है सर? बड़ा हंस के मुझे भूख लग रहा है, ऐसा कभी बोला नहीं। उनको पेड़ में दर्द है तो रोएगा, संडास आए तो भी रोएगा, संडास डाल के रखे तो भी रोएगा, है ना। सारे एक बातों के लिए रोते रहेगा। हमें प्रेच हमारे देखो, हमें 3 साल होने जा रहे सितंबर महीना में, आप भी रोते, हर एक भक्तों के रोते, और इतनी मुंह चलती है पूछो मत। एक बार मेरे को बोल रहे, मैं ऐसा नहीं बोलना, मैं अच्छा खानदान के, मैं बोला खानदान में खुद हूं। मैंने कभी सुना इसको कौन सिखा रही है सब? अच्छा मेरे को बोल, अच्छा खानदान का ओरिजिन मैं हूं, वो मेरे को बोल, मैं अच्छा खानदान के बोल के बहुत मुंह चलता इसका। हमें हर एक बच्चा हमें प्रेस रो के अपने बातों को बातों में लोगों से प्रेस आकर्षित करते नहीं तो मांगते हैं। इधर ये बच्चा कहां तक, इसलिए माता पिता ने सोचा अभी और भी हम इसको संभालेगा तो हमारा पूरा परिवार को फारो नाश करेगा। आप जानना चाहिए
मूसा पालन पोषण किया हुआ उस समय इजिप्ट का कंडीशन, अब तुम्हारे में इजिप्ट बोले तो 96% मरुभूमि है। कितना? 96% मरुभूमि, केवल 4% है हम चलो घास फूस रहना वाला जगह, घास फूस रहना वाला जगह केवल हमें 4% और 96% पूरा मरुभूमि है। हमें इस मरुभूमि को, अदरवाइज इस इजिप्ट को गिल्ला करने वाला नदी, ये दुनिया का सबसे बड़े के नदी है। क्या नाम है? आप लोग मत बोलना, ये लड़की लोग बोलो, अपने छोटे बच्चे लोग पढ़ने वाला, 5वीं 7वीं पढ़ने वाला बच्चे, तू बोल दुनिया का सबसे लंबा नदी। वो बोल रहे मेरे से बढ़कर नहीं बोलते, नहीं बोलेगा। अभी के बच्चे सब रट्टा मारा पार्टी, रट्टा मारते बस, नॉलेज बिल्कुल नहीं इनको, रट्टा मारते बस पास होने के लिए। बस दुनिया का सबसे लंबा नदी वास्तव में नाइल है, उसका लंबाई 6,600 किलोमीटर, 6,600 किलोमीटर है नाइल का लंबाई। दूसरी नदी कौन सी? उसके बाद दूसरी नदी सारा टीचर है। हाँ, और भी टीचर पीछे बैठे, पूछे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए मैं पूछता कहेंगे डबल है, वो अंदर भी बच्चा है इसलिए नहीं पूछेगा। हाँ, नहीं बोलेगा। अमेज़न रिवर लंबाई कितना है? 5,400 किलोमीटर अमेज़न रिवर। इसे हम तो जाने दो, मैं क्या बात उधर क्या सोशियोलॉजी पढ़ाते क्या? हाँ, मैं भाई चलो, नाइल का गहराई 26 से 36 फुट है। उसमें रहने वाला मच्छियां, भाई चलो, आप कभी काट के खाने वाला पिराना मच्छी, पिराना मनुष्य की एक उंगली गया तो अगर पानी के ऊपर अगर किया तो उंगली नहीं मिलेगा। ऐसा मनुष्य मांस को चाहने वाला मच्छी पिराना। उसके बाद मगरमच्छी तो पूछो मत, मैं मौसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। चलो, मगरमच्छियां बहुत है। इतनी क्या कंडीशन है वास्तव में नाइल नदी। नाइल नदी को 2 अलग नाम दिया गया। दैट इज अ वेन ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का नस, द वेन ऑफ इजिप्ट। दूसरे का नाम दिया गया प्रेज द लॉर्ड, आमेन, दैट इज इजिप्ट का दान, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ इजिप्ट। ये 2 नाम है। उसके बाद वो नदी कम से कम 11 राष्ट्र में बहते हैं। एक एक राष्ट्र में गए तो भी उस राष्ट्र का नाम जोड़ के, स्पेशली साउथ अफ्रीका, हमें जोड़ के उसका नाम आ जाते, फिर भी नाइल करके कदापि मिलता नहीं। इस तरीके से कंडीशन हमें उधर है। अगर एक बार नाइल नदी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड सूख गया, आमेन, इजिप्ट आमेन प्रेज प्यासा होकर मर जाएगा। कोई खेती बाड़ी उधर होगा नहीं। हमें टोटली डिपेंड वास्तव में नाइल नदी का पानी है। इस तरीके का कंडीशन है वास्तव में, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें उधर, हमें ये सारी नदी को एक श्रैणव भाव बोले तो स्त्री भाव है ना। हर एक नदी को लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ वो किया, कावेरी, गोदावरी, गंगा, है ना। अब सारी नदी का सब स्त्री है, परंतु नाइल नदी पुरुष भाव है, पुरुष भाव, प्रेज द लॉर्ड। बाकी सारा नदियां स्त्री भाव है। हमारा इंडिया में प्रेज द लॉर्ड एक 2 नदी है, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा नदी, उसका पुरुष का नाम है, एक बड़ा नदी पुरुष का नाम है। कौन सी है? बोलिए। ओ, कृष्णा नदी छोटा है। दूसरा ब्रह्मपुत्र, ये भी पुरुष नाम है। बाकी जितना नदी है सब स्त्री का नाम है। हमें 2014 में मोदी गवर्नमेंट जब प्रेज द लॉर्ड हमें अपना सत्ता में आया, उसने मोदी गवर्नमेंट ने एक नई चीजों को प्रेज द लॉर्ड हमें कोशिश की। उन्होंने वास्तव में सारा नदियों को जोड़ के जिधर जल नहीं होता है वो जल की ओर ले चलने के लिए कोशिश की।
आमीन। उसके लिए गवर्नमेंट हमें 25,000 करोड़ रुपया खर्चा किया उस प्रोजेक्ट को, परंतु फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सारा स्त्री को एक साथ जोड़ सकते क्या? जोड़ सकते? आमीन। मैं चाहे तो बातों में ये भाई लोग है ना, ये लाखों भाई को मैं जोड़ सकते हैं, परंतु बोलते हैं हमें प्रेज लो 4 पुरुष लोग एक साथ रह सकता है, परंतु 4 जाति एक साथ नहीं रह सकते। उधर पक्का झगड़ा। अच्छा हो गया परमेश्वर ने बोला प्रेज लो हमें शादी होने के बाद अपने माता पिता को छोड़ के अलग रहो करके। क्यों? क्योंकि 4 जाति हो नहीं सकते। आमीन। नहीं तो पूरे के असाधारण होना चाहिए, जैसा रूत और नोमी के जैसा। जिधर तू मरेगा उधर मैं मरेगा, जिधर तेरा जन्म होगा उधर मेरा जन्म होगा। इस तरीका से एक सासू मां और बहू मिले तो बहुत अच्छी बात है। भाई चलो हमारे घर में थोड़ा बहुत चल रहे फिर भी चलेगा। मेरे कहने की मतलब भाई चलो इस तरीका से कंडीशन है वास्तव में। हमें प्रेज लॉर्ड आमीन। अपना इजिप्ट का अवस्था हमें प्रेज स्तोत्रम। उधर एक चीफ गार्ड है, एक बहुत भयानक सुपरमोस्ट हमें ईश्वर सूर्य नहीं इस्राइल सॉरी इजिप्ट का सबसे बड़ा चीफ गार्ड है वास्तव में हमें प्रेज लॉर्ड सूर्य। इसके अलावा 2900 देवी देवता है, उसमें मच्छी भी आते हैं प्रेज लॉर्ड, और क्या बोलते हैं मगरमच्छी भी आते हैं, उसमें पानी भी आते हैं, उसमें वायु भी आते हैं, उसमें जल भी आते हैं। उसके बाद प्रेज लॉर्ड जो मरा है वो लोग भी आ जाते हैं। और कमाल में उधर का मरने के बाद लोगों को किस तरीके से गाड़ते हैं। मैं ये सब वर्णन क्यों कर रहा हूं बारे में, ये सब मैंने बोलने वाला चीजों से कनेक्टेड है, इसलिए जो वचन आप सुनने जा रहे उससे कनेक्टेड है। उधर का गाड़ना, इजिप्ट का गाड़ना और समझने का। अगर एक गरीब व्यक्ति मर गया उसको गड्ढा नहीं खोदेगा, वो घर के अंदर ही एक कीमती कटिया खरीदेगा, उसके बाद उसी में इस बॉडी को लटाएगा। आमीन। उसके बाद जितने लोग इस मरण के घर में आएगा वो लोग शून्य हाथ से नहीं आएगा। कीमती कीमती चीज मतलब सोना चांदी डायमंड रत्न इत्यादि चीजों को हमें लेकर आएगा। और ये मरा हुआ व्यक्ति का हमें भरनी में, भरनी मालूम है ना, भरनी में भर के उनका चारों तरफ ऐसा रखेगा। उसके बाद ईटा का प्रेचलोड हमें बांध के एक टॉम ऐसा बांधेगा, सीमेंटिंग करेगा प्रेचलोड उधरी उनको रूम के अंदर, क्योंकि उनको समझना चाहिए ये व्यक्ति इधर है। इस तरीके से वास्तव में उधर कम व्यक्ति मर गया तो आप सोचो एक घर में कम से कम 10-15 लोग मरे तो कितना संपत्ति होगा, है ना, कितना संपत्ति। क्योंकि ऐसा कोई कार्य हाथ से नहीं आने का। हम आते हैं चलो 50 रुपए का फूल लेके आते डेड बॉडी में डालने के लिए, वो भी मुश्किल से उसमें भी बार्गेन करेंगे 25 रुपये क्यों लेके आने रे बाबा। मरने के बाद की तारीख में प्रेस हम लेके आते हैं। उधर ऐसा नहीं है, उधर वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमें सोना चांदी, हमें गोल्ड बिस्किट, हमें प्रेज लॉर्ड सोना का कॉइन, उसके बाद रत्न डायमंड, ऐसा बहुत सारे जितने लोग हमें आते हैं सब लोग लेके उसकी डेड बॉडी का चारों तरफ भरने में भर के रखता है। उसके बाद उसका टॉम जैसा बांध के हमें घर के अंदर रखता है। अगर फारो मर गया तो, राजा मर गया तो एक विशेषता है। राजा मर गया तो वास्तव में उसको बताने के लिए व्यक्ति मरा है ऐसा बोलने के लिए एक वैदिक झुंड है, और झुंड का नाम है हम इमहोटाप। वैद्यों का झुंड का नाम है इमहोटाप। वो लोग बोलेगा
तभी लोग अंगीकार करेगा फारो मर गया। फारो बोले तो सरने में एक स्थान के नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है, सरने में फारो। अगर एक फारो मर जाएगा तो आपको मालूम है ये बांबू का छोटे छोटे डंडा देखा बांबू का, उसमें एक हॉल है ना बांबू का, ये हॉल ये डेड बॉडी फारो का नाक में डालेगा, डाल के उसी के द्वारा हमें केमिकल भर देगा। उसके बाद एक बॉडी को पलटी करके रखेगा। कुछ समय के बाद जितना उसका भेजा है ये सब पानी के रूप में बाहर आएगा। उसके बाद यहां एक होल डालेगा, हार्ट निकाल के बाहर रखेगा। उसके बाद लंग्स निकाल के बाहर रखेगा, हथौड़ी निकाल के चलो सब बाहर रखेगा। उसके बाद उसको सुखाएगा। उसके बाद ये बॉडी का अंदर जिधर होल किया है उधर सुगंध द्रव्य भरेगा। उसके बाद कम सूर्य प्रकाश में इसको सुखाएगा, पूरा बॉडी को कम से कम 40 दिन तक हमें इस डेड बॉडी को सुखाएगा। उसके बाद फिर से ये सूखा गया हुआ हार्ट, लिवर, अकड़म अकड़म सिकड़म जो अंदर है ये सब फिर से अपने स्थान में रखेगा। उसके बाद उंगली से लेके सिर तक हमें लिनन कपड़ा से बांधेगा, क्लॉकवाइज। वो होने के बाद फिर से लिनन कपड़ा लंबा लेके एंटी क्लॉकवाइज से बांधेगा। उसके बाद एक मूल्य पेटी में उसको रखेगा। उसके बाद एक सोना का पेटी में फिर से उसको उठा के रखेगा। उसके बाद एक और पेटी के अंदर रखेगा। उसके बाद एक और पेटी का, ऐसा पेटी 7 पेटी के अंदर पेट्रोल होता है। उसके बाद बहुत सारी भरनी लेकर आएगा। दुनिया में मिलने वाला हर एक कीमती चीज, सोना, चांदी, डायमंड, रत्न, हमें जितनी कीमती है ये सब बातों में ये चीज को चारों तरफ भरनी अच्छा रखेगा। हमें पेट्रोल उसके बाद हमें ऐसा बांधेगा एक पिरामिड, अदरवाइज एक खबर फारो का। उसके बाद ये सब करके उसमें लिखेगा फारो सो रहा है, अगर कोई उसको जागने के लिए कोशिश, जगाने के लिए कोशिश करेगा वो दंड पाएगा। ऐसा उसको बाहर लिखेगा। 13 एकड़ तक चाहिए एक तरीका से एक टॉम्ब बांधने के लिए। 13 एकड़ जमीन, हमारी भूमि है, जमीन का कोई कमी नहीं है। 5000 तक पुराना हमें बेच रोड है। हमें ऐसा टॉम्ब अभी भी हमें इजिप्ट में है। 5000 वर्ष के पुराना एक संभव कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ब्रिटेन से 3 साइंटिस्ट लोग इस तरीका से टॉम्ब को खोल दिया। वो लोगों ने, ये पेपर में सब आ चुका है, उन्होंने खोल दिया। उन्होंने देखा इतनी बड़ी संपत्ति, कम से कम 100 इजिप्ट खरीद सकता है, इतना तक संपत्ति उस टॉम्ब के चारों तरफ देखा। हमें चलो उन्होंने वो बॉडी निकाला। वो बॉडी 18 साल का एक फारो का था, उसका उम्र 18 साल था। उनको एक मधुमक्खी, एक पॉइजन मक्खी उसको यहां काटा, तुरंत मर गया। तो उनका सुखा के उनका ऐसा बना के रखा था। इन्होंने ये 3 शास्त्रज्ञ लोगों ने ये बॉडी निकाल के तो पढ़ने के लाभ में लेके गया। ये लोग ये जगह में आने के टाइम उधर का गोत्र का लोग बोल दिया, साहब इधर आओ मत साहब, उसको स्पर्श मत करना, उसको टच मत करना साहब, प्लीज आप जाइए साहब, आप जाइए। उन्होंने सुना नहीं। वो 3 साइंटिस्ट अंदर घुसा, हम वो बॉडी को निकाला। कुछ के साथ में जो आया वो लोग सब ये सोना साना सब निकाला, ये बॉडी को लाया। परंतु एक हफ्ते के अंदर ये 3 मर गए साइंटिस्ट। उनमें से चीफ साइंटिस्ट है, जो प्रधान साइंटिस्ट है, हमें उनको यहां एक कोबरा ने काटा। जैसा फारो मरा हुआ फारो का प्रचलोर ये भाग में मधुमक्खी काटा, वही जगह पर प्रचल सांप ने काटा। इस तरीका से इतना तक हमें जादू टोना मंत्र तंत्र, हमें सारा शैतानी शक्तियां, हमें इतना तक रहना वाला यही जगह में वास्तव में 430 वर्ष तक इस्राएल
बिना तंबू में, हमें बिना हमें न्याय प्रमाण में, हमें बिना हमें पुरोहित हमें ना होते हुए, हमें अंदर पेश परमेश्वर की हमें विश्वास हमें रखे, कम से कम 430 वर्ष तक ये लोग वहां रहा। इस तरीका से कंडीशन था उसी टाइम इजिप्ट का। इसके बीच में हमें 430 वर्ष का हम उनकी प्रार्थना के जवाब परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने असाधारण ऐसा रहने वाले के बच्चा मूसा, हम द डिवाइन ब्यूटीनेस, हमें अच्छा दिव्य सुंदर वाले के बच्चा, हमें कोई अच्छा पर्पस के लिए जो परमेश्वर भेजा करके और विश्वास किया बच्चा पैदा हुआ। परंतु क्या करे, 3 महीना तक उनको संभालने के नहीं हुआ। हमें एक बार हमें नाइल नदी के किनारे अमरम हमें यात्रा कर रहा था। उसी दिन पाइपरस बोले तो हमें पेपर बनाने वाला ना, एक लदा है हमें पाइपरस, उसका हमें झाड़ लेके आया, घर में ले जाके उन्होंने एक टोकरी बनाया, कीले के किसनीशे की कील भी हमें लगा के अच्छा पानी ना घुसने तक ऐसे टोकरी बना के रख दिया। उसके बाद हमें हमें ना मम्मी को बोला, हमें अपना पत्नी को ना मुंह उस तरफ हमें मोड़ दे, अगर उनको तुम भी ऐसा कर। हमें मेरी हम छोटी थे, हमें वो सब देख रहा था, हमें बच्चा को उठाया, अभी हमको बच्चा को संभालने के नहीं होगा ऐसा बोल के अमरम ने उस बच्चा को टोकरे में रखे हम उसका कवर भी करके हमें नाइल नदी में छोड़ दिया। हमारे नजर के सामने हमारे बच्चा का मरण नहीं होना चाहिए करके बोल के नाइल नदी में एक बार डाल दिया। हमें वो कोई भी चीज वापस नहीं आते, परंतु नाइल नदी के ऊपर से हम इस पिटी हम उसके लहरों के अनुसार वास्तव में हमें बहने लगा। हमें उस समय म्युनिसिपालिटी ने पानी नहीं छोड़ा होगा, हमें फारोन के पुत्री के बाथरूम में पानी नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। हमें उस दिन नहाने के लिए बाहर आया और देखा हमें जैसा हम लहर उनको धक्का देके हम और लेके जा रहे, उस धक्कावटी के कारण बच्चा अंदर हिलने लगा और रोने लगा। फारोन का पुत्री हमें वास्तव में उस बच्चे का आवाज को सुना। हमें अपने सहेली को बोला, जाके देखो देखो कुछ बच्चा होगा उसमें, उसकी आवाज आ रहा है। हमें सहेली जाके हमें टोकरी को किनारे लेकर आया। ये सारी बातों को हमें देखते 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 मेरे हम इसका पीछा कर रहे थे। आखिर में फारोन का पुत्री हमें हाथ में लिया, हमें बोलने लगा, एक इब्राहिम का बच्चा। कैसे पता चला इब्राहिम का बच्चा? क्योंकि कपड़ा का रंग ऐसा है। उधर गुलामी हो, लोग गुलामी का वस्त्र के तरीके से होना चाहिए, उसका वर्णन में करना नहीं चाहता, समय जाएगा। आखिरी में बोलने लगा, ये बच्चा आज से मेरा पुत्र करके मैं पालन पोषण करूंगा, परंतु ये छोटा है, इसको दूध की जरूरत है। कोई है क्या, कोई इब्राहिम स्त्री है क्या, इसको दूध पिलाए। तब मेरी अब छोटी है, मैडम 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 मुझे मालूम है ऐसे इब्राहिम स्त्री है, और हमें उसका बच्चा को मार दिया ना, इसलिए वो भी है, मैं उसको बुला के लेके आओ। हाँ जाओ, उसको बुला के लेके आओ। हमें खुद की माँ को हमें बुला के लेकर आया। दुनिया में ऐसा कुछ स्त्री नहीं होगा, अपना खुद के बच्चा को दूध पिलाने के बाद हमें महीना में तंगा दे के वास्तव में पालन पोषण की आवा कोई भी स्त्री दुनिया में नहीं होगा। अपने बच्चे को दूध पिला के हमें चालने लिया। 3 वर्ष तक हमें पेचलन को दूध पिलाया। आखिरी में महल में हमें मूसा को छोड़ दिया। मूसा फरौन का पुत्र के समान प्रेज द लॉर्ड हर एक अभ्यास युद्ध अभ्यास है। हमें प्रेज द लॉर्ड उनकी जो कुछ कला उनको सीखने का था, ये सब हमें सीख लिया। 40 वर्ष हो गया। मूसा एक बार सोचा, मेरे लोग इधर गुलामी में हैं, मुझे ऐसे एक मौका मिला फरौन का पुत्री के समान बढ़ने के लिए, पर मेरे लोग कैसा है करके देखने के लिए हम थोड़ा सा बाहर आया। तो देखा हमें बहुत सारे लोग अब उनका खुद का लोगों को मार रहे, पीट रहे, सब कुछ कर रहे। मूसा को सहने के नहीं हुआ। बाहर आके जिन्होंने जो दंड दे रहा था उसका एक लापा मारा, उधर ही गिर पड़ के मर गया। उधर ही गाड़ के प्रेज लॉर्ड मूसा छुप गया। परंतु ये बातें हमें फारो की प्रेज लॉर्ड कान में आ गया। फारो के कान में आया तो ये बात तो पक्का है, मूसा को जेल जाना पड़ेगा। डर के मारे वास्तव में मूसा
आमेन प्रेज लोग मिद्यान की ओर भागा। हम कभी सोचते हैं जो कुछ विश्वासी की जिंदगी में होता है भला के लिए होते करके बोलते हैं, जो कुछ हमारी जिंदगी में होता है ये परमेश्वर की ओर से करके सोचते हैं। प्रेज लॉर्ड, मिद्यान के घर में, मिद्यान की जगह में, इत्रो की भवन में वास्तव में मूसा हमें किस तरीके से मरुभूमि में भेड़े को चला सकता है, ये बात 40 वर्ष सीखा। मैं आपको मालूम है भेड़े को चराना ये मामूली नहीं है। कोई लड़की शेपर्ड, लेडी शेपर्ड है क्या बाइबल में? है लेडी शेपर्ड, भेड़े को चराने वाला कोई लड़की शेपर्ड, अदरवाइज चरवा, चरवा कोई है क्या? हाँ हाँ हाँ, राहेल, राहेल एक लेडी शेपर्ड है। क्यों राहेल? क्योंकि राहेल के घर में कोई पुरुष नहीं, इसलिए राहेल 2 बेटी है लाबान को, एक रेचल अदर राहेल, दूसरा लेया, कोई है नहीं, इसलिए राहेल चलाया भेड़े को, बस इतना है। पर पुरुष वास्तव में हमें चलता है, क्योंकि शेपर्ड वास्तव में पुरुष होता है, स्त्री नहीं। उधर कोई भी नहीं था, इसलिए मैं आजकल बहुत सारी शेपर्ड चलता है, लेडी शेपर्ड, लेडी पास्टर। सीने सब अपॉइंट किया लेडी पास्टर इंडिया में, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अपॉइंट किया लेडी को। बिब्लिकल, अब बाइबल के अनुसार देयर इज नो लेडी पास्टर। हमें अरे कलिशा की एक एक बात जब आते वो लेडी देख सकते है क्या? समझ सकते है क्या? कंट्रोल कर सकते है क्या? उसको सॉल्व कर सकते है क्या? हमें नहीं कर सकते। अच्छा ये बात बताइए, अभी तो कोई आंगनवाड़ी टीचर पुरुष है क्या? आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी नहीं चलते, नर्सरी कोई पुरुष है? क्यों? नर्सरी टीचर कोई पुरुष है क्या? टीचर बहन बोलिए, कोई आंगनवाड़ी टीचर पुरुष मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों संभाल नहीं सकते? दैट्स द करेक्ट आंसर। यही कर, उनका पेशेंस नहीं है। आमीन। अगर लड़का कोई बच्चा अगर उनका सामने अगर पेशाब कर दिया, वो बच्चे का लूबियो कट कर देगा। चलो आमीन। उनका पेशेंट है ही नहीं। मैं बोला बाप बोल के इधर बैठे सब लोग, तेरा गोद में तेरा बच्चा कितना गंदा खेल सकता, थोड़ा बता। जोएल को सीखने के लिए आज थियरी आ गया, प्रैक्टिकल बात में हो जाएगा। बोलिए बोलिए, तुम्हारे गोद में तेरा बच्चा कितना गंदा सो सकता, थोड़ा खेल सकता है बाप का गोद में? बोलिए। इतने सारे बच्चे किधर है? इधर कोई बच्चा ही नहीं क्या? बच्चा किधर है? सब इनका पास है। उनके पास नहीं रहेगा। उनको पता नहीं, उनको गोद में पूरा कांडा है, कांडा कांडा नहीं, थोड़ा के बाद नीचे ब्रह्मा तभी भी रोएगा बच्चा, लेके इसको ये संभाल नहीं सकते, इतना पेशेंट है नहीं। इतने दोरिश 9 पुरुष आंगनवाड़ी टीचर, सब लेडीज है। वैसा ही ये भी कर नहीं सकते। भाई चलो हो रहे हमें लेडी पास्टर है, भाई उसी टाइम शिवसेना तलवार लेके आएगा। अयो यही लेडी पास्टर
कोलाबा में कभी कभी ये लोग पास्टर के ऊपर भी बातों पर बहुत हंगामा करते हैं। कोलाबा में एक लड़का लड़की, आमीन, मैंने तुझे प्यार किया, मुझे कुछ तो होता है ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, तू मैं तुझे में, तू मेरे लिए, पता नहीं क्या क्या बोल के घूम रहा था, मेरी नजर में आया, मैं इसको पकड़ा और बाप का पास लेके मैं सोचा कि अभी मेरे को चुम्मा देगा, मेरे को अप्रिशिएट करेगा, जाने के तुम 500 रुपये भी दे करके सोचा। अरे इतना मेरे ऊपर गाली दी उन्होंने, भाई चलो, आमीन, मैं उधर से भागा। ऐसा भी ये बेड़े लोग पातर के ऊपर करते। अच्छी बात, बच्चे का अच्छे बात बोल के गया तो भी उल्टा सीधा बात करना वाला मान है बैठे इधर। चलो बोल रहे, ये सारी बातें 40 वर्ष के अंदर मूसा सीख लिया। आपको मालूम है, आपको चलाने के लिए मुझे किधर एक्सपीरियंस नहीं मिला, और मेरे परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, मेरे को 15 वर्ष मिलिट्री में भर्ती कर दिया। मिलिट्री में किस तरीके से वास्तव में डिसिप्लिन, हमें वो मैं उधर ही सीखा। वो डिसिप्लिन है आज के कलिसिया में वजन के अनुसार अप्लीकेबल करते। लोग बोलते इतना कठोर पास्टर, इतना कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते, क्या करेगा। चलो, आपको मालूम है एक डिफेंस का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है, नॉन डिफेंस। एक मिलिट्री का सबसे महत्वपूर्ण बात है डिसिप्लिन है, और एक विश्वास जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात वास्तव में पवित्रताई है। पवित्रताई, वो पवित्रताई को वास्तव में लूट रखे तो नहीं होगा, कटक रहना पड़ेगा, एकदम पक्का रहना पड़ेगा, तभी हमें वो पवित्रताई वास्तव में लोग अनुभव करने के लिए उनको मौका मिलेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मूसा 40 वर्ष तक वास्तव में ये सारी बातें सीख ली। एक दिन भेड़ को चरा चरा के हमें होरेब पर्वत तक पहुंच गया। उधर मूसा ने पर्वत पर एक चीज देखा, हमें एक पेड़ जल रहा है पर जल के राग नहीं हो रहे। उधर से एक शब्द सुनाई दिया, ए मूसा आओ। मूसा शब्द सुनकर चला गया। परमेश्वर ने मूसा का जन्म की हमें बातें, कौन सी बातों के तो जन्म लिया, वो बात सुना दी। तुझे हमें मिस्री में जाकर तुम्हारे लोगों को तुझे लेकर आना है। हमें मूसा इस बातों को समझ के बहुत सारी बातों को बोल दिया। देखो, मैं तो अकड़ा के बात कर लेती है। एक बार एक बात अगर मैं बोल दिया तो आधा घंटा चाहिए और दूसरे अक्षर जोड़ने के लिए। इस तरीके से बोलने वाला मैं और दूसरे किसी को भेजो, नो, तू ही जाना है। मैं तेरी जीव को भी सही कर सकता हूं। नहीं, और किसी को भेजो। परमेश्वर ने बोला ठीक है, आखिर हम तेरे जीव का बदल काम करेगा। तेरा ऑटो में जो शब्द है आखिर हम बात करेगा। तो हमें कैसे भी करके मूसा के डंडा भी हाथ में देके भेजा, पर फिर भी जाने का वक्त चलो हमें उन्होंने परमेश्वर से पूछा, मिस्त्री में जाके अगर वो लोग पूछेगा, फारो पूछेगा तुमको कौन से गॉड ने भेजा, कौन से ईश्वर ने भेजा, मच्छी ने भेजा, हमें बेल ने भेजा, हमें तुलसी ने भेजा, कौन से ईश्वर तुझे भेजा कर पूछे, तुम्हें क्या जवाब देगा? थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य, आमेन, निर्गमन 3 अध्याय का 13 वाक्य। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने बोला,
हिब्रू भाषा परमेश्वर की भाषा था, वो हिब्रू भाषा है। यहे अक्षर, यहे जो मैं हूं, मैं हूं। आई एम द आई एम। यहे अक्षर, यहे। फिर ज्यादा कुछ पूछा नहीं, सीधा चला गया। हमें पहुंच गए वहां, फारो के सामने खड़ा हो गया। मेरा जन को आराधना करने के लिए 3 दिन का रास्ता पार करके मेरा जन को छोड़ दो। हमें फारो ने सुना नहीं। मूसा ने अपना डंडा उठाया। जिस नदी उनको डुबाने के लिए कोशिश किया था, जिस नदी उनको वास्तव में खाने के लिए कोशिश किया था, इसलिए मूसा का नाम भी ऐसे पानी से निकला वो व्यक्ति। मूसा का अर्थ है ये पानी से खींच के निकाला। वही नाइल में जाके अपना डंडा गाड़ दिया। तुरंत नदी का सारा मच्छियां हमें मारने लगा, सब रक्त वर्ण होने लगा। जितना मिस्त्री में जितना नदी है, जितना तालाब है, हर जगह में वास्तव में रक्त वर्ण होने लगा। ये सारी बातें देखने के समय इस्राएल जारी परमेश्वर की महिमा की, परंतु एक व्यक्ति हमें रो करके रो रहा है। मिरियम, मिरियम रो रहे, हे मिरियम तुम क्यों रो रहे? मिरियम को पूछे, मिरियम जवाब देगा, यही नदी में था मेरे भाई को छोड़ा था, यही नदी था उसको डुबाने के लिए कोशिश की, यही नदी था उसका अंध करवाने के लिए कोशिश की, परंतु जिसने अंध करने के लिए कोशिश की और खुद आके उसका न्याय नहीं कर रहे। एक बात जरूर समझने का प्रियो, जो लोगों ने तेरे खिलाफ उंगली उठाया, जो लोगों ने तुझे सताया, जो लोगों ने तुझे निंदा किया, जो लोगों ने तुझे वास्तव में बाजू कर दिया, हमें समझने का ऐसे का दिन आएगा तू स्वयं तेरी नजर के सामने उनको तुम न्याय करेगा। परंतु वन कंडीशन, एक कंडीशन है। आमीन। परमेश्वर यही बोलना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो मेरे साथ चिपक के रखता है, इसलिए मैं उसको उठाएगा। वो मेरे नाम को जाना है, इसलिए उसका नाम को ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91। ओ री बाबा ने का शामदानादि के नबचगस्या। भजन संहिता 91 उसका 14 वाक्य पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता 91 उसका 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उधर लेकिन स्नेह किया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्नेह हर बातों में होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तेरे के लिए स्नेह होता है, मैं तेरे नहीं मिला तो स्नेह खत्म हो जाते हैं। इसलिए स्नेह की जो परिभाषा गलत है, हमें सही परिभाषा मलयालम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे साथ चिपक के रखता है। एक बार ये चीज जोड़ दिया हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर वो अलग नहीं कर सकते, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो मेरे साथ चिपक के रहता है, इसलिए मैं उसको उठाएगा। वो मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए तो पढ़ेंगे अगेन। स्नेह किया, ठीक है, चलेगा, पढ़ो। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि वो मेरे नाम को जान लिया। एक बार अपने बातों में इस परमेश्वर को जान के देखो, एक बार इस परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रख के देखो। आज कुलाबा से बदलापुर की ओर यात्रा करने के समय सो रहा था ट्रेन में। उसी टाइम मुझे जगाने के लिए एक फोन आया। वो फोन ये करिश्या करके लड़की का था। ये करिश्या आज बुलाते हो, तो चलो वो प्रभु को छोड़ के एक जीवन जीने वाला जिंदगी था उसका। हमें गया 3 दिन पहले, हमें तो जब पनवेल में ऐसी एक्सीडेंट उसका हुआ, वो लड़की हमें मेरे को अभी आज दोपहर को बोल रहा था, मास्टर जी मेरा मरण को मैंने सामना किया, मेरा मरण मेरे सामने आया एक ट्रक के रूप में। मैंने अच्छी तरह देखा है और समझा है आज मेरा मरण है।
वो मेरे को ऐसा टक्कर मार के मुझे उठा के फेंक दिया। मेरा थाई में इतना मांस गया, पर मेरा हड्डी में एक भी चोट नहीं लगा। इतना मांस चला गया। गहराई को ऑपरेशन दे जो परसों उनका साथ हुआ, रात को 12:30 बजे। मैं ड्राइवर ट्रक लेके भाग गया। कोई रिक्शा वाला उसको उठा के अस्पताल पहुंचा दे पंजाब का। वो लड़की आ दोपहर को बोला, पास्टर जी मैंने मरण को देखा, मैंने मुखामुख। अभी मैं कान पकड़ता, मैं कभी यीशु मसीह को छोड़ के मैं नहीं जीऊंगा, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। अभी मेरा करने के मतलब है, अगर आप उनका साथ चिपक के रखता। एक बार और वचन 91:40, उसने मुझसे स्नेह किया है, उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उनको ऊंचे स्थान में रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया क्योंकि है। उन्होंने मेरा नाम को जान लिया है। इसलिए एक बार आप जानेंगे ना प्रभु को, आपको कदापि वो परमेश्वर तमाम होने नहीं देगा। आपको लगेगा अभी मैं खत्म हो जाएगा, नो, अगर आप जान लिया उसको, वो कदापि आपका तमाम होने नहीं देगा। 8 वाक्य में क्या लिखा है? 91 के 8, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि अपनी करेगा आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को दुष्टों के अंध को देखेगा। यस, तुम देखेगे, उसमें कोई संदेह नहीं। दुष्ट के अंध को तुम देखेगा। इधर हम पढ़ते हैं, हमें पुराना नियम का मध्यस्थ, हमें पानी को रक्त बना दिया। पुराना नियम का मध्यस्थ मूसा ने पानी को रक्त बनाया। नया नियम का मध्यस्थ यीशु मसीह पानी को दाखमधु बना दिया। एक जगह क्रोध और न्याय विधि सुनाने का समय यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हर एक आने वाला न्याय विधि से उस महान परमेश्वर में छुटकारा दिया। आमीन, आमीन। हम सब लोग वास्तव में न्याय विधि के योग्य था। मूसा का नियम लोग हर मनुष्य को पापी ठहरा जाते हैं, पाप से छुटकारा नहीं, तो यीशु मसीह का मध्यस्थता हमारा पापों से छुड़ाने वाला पात्र बन गया। दाख मधु प्रेम को दर्शाते हैं, प्रेम को। आमीन। पे चलो, मेरी कहने की मतलब है, एक बार उस महान परमेश्वर को आपने जान लिया, हमें पे चलो स्तोत्र। आमीन। इस पृथ्वी पर आपको पूछे नहीं, आपका सिर बनाएगा। आमीन। ऐसा लिखा है बाइबल में। आपको मालूम है, एक प्रभु का संतान, उसकी वैलिडिटी, उसका वैल्यू, उसका कीमती कितना बड़ा कीमती है करके हमें पता चला। 91 हमें उसका प्रचलोड 5, 6, उसके बाद 5, 6 पढ़ लीजिएगा। 5, 6, उसके बाद 13, 15। हाँ, तू न रात के भय से डरेगा, रात को भय को डरना नहीं प्रियो। हाँ, और न उस तीर से, और तीर से तो दोपहर को चलता है, दिन में चलता है। हाँ, न उस मरी से, ना उस बीमारी से, कोई बीमार तुझे डरना नहीं, अंधेरे में फैलती है। हाँ। और न उस महारोग से, हाँ। जो दिन दोपहर में जो उजाड़ता है। दिन दोपहर में पड़ता तो तुम्हारे ऊपर आने वाला कोई भी महामारी से तुझे डरना नहीं। आमीन। चलो, मैं लास्ट गया बुधवार के बात तो बोला था, मैं ऐसे कि प्रभु का दास करके बात तो मेरा परिवार को मालूम है। आपको मालूम है, ये घर का जास्मिन को ना, घर का जास्मिन को ना ज्यादा खुशबू नहीं समझते हैं। बातों में जास्मिन घर का हो, बाजू का हो, सब एक ही स्मेल है ना, अलग अलग एक है नहीं ना। पर घर का जास्मिन को हो, पर बाजू वाला जास्मिन एक बार एक कुल्लू के पट्टे को मैंने पकड़ा, अरे इतना खूबसूरत पत्नी, उसका पूछो मत। आमीन। परंतु एक काली वाला लड़की के पीछे घूमे। मैं उसको बुलाया, उसको फोटो ऊपर चलो मोबाइल में लिया था, उसको पूछा तेरे पत्नी को बुला। अबे उल्लू का पट्टे, इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा देखो।
हमें एक रात है, एक दिन है। हमें वो इतनी हमें अच्छी लगता है, अच्छा पुष्टि में शरीर में, ये ऐसा लगता है हमें कोई झाड़ू में कपड़ा में पड़ गई। तेरे को क्या, तेरा पत्नी को देख के तेरे को अच्छा नहीं लगता है क्या? अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। घर का जास्मिन को अच्छा लगता है, पर बाजू वाला जास्मिन बहुत अच्छा लगता है जास्मिन का। हमें, मेरे कहने की मतलब है, चलो हम खुद होते हुए हमारा वैल्यूडिटी, हमारा वैल्यू, हमारा कीमती हम नहीं समझ रहे। समझने का आप बहुत कीमती है आप, परंतु विश्वास एक शब्द बोलना रे, हमें विश्वास से बोलना, चलो वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। विश्वास से बोल, आप बहुत कीमती है, पर मेरे शत्रु को नहीं मालूम मैं बहुत कीमती है करके। मेरे शत्रु को नहीं मालूम था। एक बार मेरा शत्रु यहाँ आया, मैं प्रार्थना किया, प्रभु ये मेरे को कोई समझता नहीं है, ये अभी भी बोलते 50 रुपये के लिए मेरे बेटी को भी भेज लो, तूने ऐसा उल्लू बना के हम भेज लो, इसी में फंसा दिया। मेरा बेटी अकेला इकलौता बेटी है, हमें तो 50-100 रुपये के लिए, हमें तो काम छोड़े तो काम करना भी नहीं चाहते, इसलिए मेरा बेटी की तरीके से फंसा दी। मैंने बोला प्रभु अभी तो आया है गाँव से, इसका दिल में थोड़ा काम करिए, मेरे साथ शाम को कल सुबह हमें कोड़ा बहाने के लिए इनको मौका दे। और रात को मेरे को पूछा, मैं कल तुम जा रहे हैं ना मुंबई? बोला मैं भी आऊँ कि? मैं आ जाऊँ। जाते जाते मेरी प्रार्थना यही था, प्रभु आज इस बुढ़ा का परिच, अभी स्वर्ग में, आज ये बुढ़ा का परिच और आंख खोलना, कुछ तो करना तो आज हमें पे चलो। और कमाने में उस दिन कोलाबा म्युनिसिपल स्कूल में आराधना करता रहा, हमें पे चलो सब लोग चला गया, पर उस दिन एक गूंगा बहिरा पे चलो और बच्चा को लेकर आया नेहरू से, हमें पे चलो। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, आज कुछ तो करना, तेरे दाद को कुछ तो करना, ये बूढ़ा थोड़ा सा सम्मान करने के लिए इनका दिल में तो काम कर प्रभु, इस तरीके से प्रार्थना किया और प्रार्थना किया। बूढ़ा का सामने सुनने के लिए मौका मिला, बोलने के लिए मौका मिला। हमें बूढ़ा हमें पहले मेरे को देखिए ना, मैं बताता हूँ, अभी इनके घर में इस तरीके से हमें एक अच्छा बनाया है। इधर बुढ़ा, अगर मैं बाहर से आया समझो, बुढ़ा ऐसा बैठेगा, मैं आ गया तो उठेगा नहीं, और ये देखने के लोग जैसे भी आ गया उड़ के कट हो जाते हैं। चलो अब हमारे में केरला में ये धोती पहनने के बाद वो धोती फिर से ऐसा बांधेगा, देखा आपने? अगर कोई सिखाना वाला कोई सर मिल गया, नहीं तो कोई ऊंचा व्यक्ति मिल गया, तो तुरंत इस लुंगी को ही चला देते। एक रिस्पेक्ट है, ये बुढ़ा भी ऐसा करना चाहिए। सब मेरे को देखा तो हमें पे चलो, मेरा कहने की मतलब पे चलो, आपका कीमत आप समझने का हमें, परंतु विश्वास एक बात बोल के देखो, वो पूरा ठीक हो जाएगा। परंतु हम अपना कीमत हम जानते नहीं, जाने तो भी हम उपयोग नहीं करते। हमको हर बात के लिए पास्टर चाहिए, है ना? हमको हर एक बात, आजा ये होने के बाद आ जाएगा, लाइन में आ जा, सबके लिए आ जा, मैं बोतल पिलाता हूँ, बोतल अच्छा सब लोग आ जाए। हम हर एक बातों के लिए पास्टर का डिपेंड है। हम कब इंडिपेंडेंट हो जाए मालूम नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, जिधर हम पढ़ते हैं, आमेन, प्रेज़ लॉर्ड, इधर हम पढ़ते हैं, हमें मूसा, आमेन, प्रेज़ लॉर्ड, आमेन, पहला न्याय विधि नाइल को दे दिया। और कमाल में उसके बाद क्या क्या हुआ, हमें कम से कम 10 अद्भुत हमें मूसा का डंडा का द्वारा हुआ। नंबर 1 पहला हमें मच्छी सब मर गया, हम उसके बाद मेंढक, उसके बाद जू, उसके बाद मक्खी, उसके बाद मृग मर गए, उसके बाद हमें पोड़ा आने लगा, उसके बाद बत्तर का बारिश, उसके बाद टिट्टिल, उसके बाद हमें अंधेरा नौवा का है। अंधेरे पर सोचेंगे प्रभु ने नौवा जो बात अंधेरे क्यों किया? क्योंकि चीफ गार्ड हमारे सबसे
सूर्य उसका हमें वाट लगा दिया प्रभु ने, अंधेरा कर दिया। अभी आ जाता है सूर्य प्रकाश लेके, एक दूसरे को देख के नहीं सकते, इतना तक अंधेरा भर गया। ये 9वां था। 10वां पहलौठा संतान के मरण, फारो से लेके चपरासी तक मिस्र का एक एक घर में पहलौठा मरा। इस तरीके से वास्तव में लोगों को हमें लाल समुद्र पार करवा के, हमें गली में 70 खजूर का पेड़, 12 कुआ का पानी पिला के, हमें पत्थर के बीच में भी हमें वक्त में पानी दे के, हमें मन्ना वर्षा के, एक जोड़ी कपड़ा पहना के, एक जोड़ी वक्त में छूप बना के, हमें मिस्र देश की ओर, मिस्र देश से मूसा खराम देश की ओर लोगों को ले चलने लगा। रास्ता 75% पार हो गया। उसी टाइम परमेश्वर ने बोला, मूसा नेबो पर्वत के ऊपर चढ़ो। यस प्रभु। नेबो पर्वत के ऊपर मूसा चढ़ा। परमेश्वर ने बोला, नीचे देख। हाँ, कनान देश दिख रहा ना, बस यहां तक है, तू मेरे साथ है, यहां तेरी मरण है। अगर मुझे तरीका से बोले तो यहां तेरी मरण है। आपको मालूम है, ये वचन कल रात को मैं मनन करने के लिए मैं बहुत रो, मेरा आंसू मेरा बंद, यहां तक नहीं कर। स्त्री पैदा के संतति में मेरा दास मूसा के अलावा कोई सौम्य व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है करके परमेश्वर ये बात तो बोलने के टाइम ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। इसकी आंखों देखो, इसकी ऐसे के प्रत्येक चल दिया। इसकी आंखों हमें बोला, तेरा ग्रह की हर बात, ग्रहों की हर बात सही करो, तू मर जाएगा। वो क्या बोला मालूम है? यहोवे मैं अभी मरना नहीं चाहते, मैंने किया अच्छे अच्छे कामों को याद कर, मैं तेरे लिए तो क्या क्या अब क्या क्या तो इस राज्य में अब तेरा नाम के लिए क्या क्या किया, ये सब याद करके मेरा आयु को बढ़ाओ। परमेश्वर ने 15 साल इसके को बढ़ा के दी। घर जाके एशिया का किताब 39 अध्याय पढ़ने का, उसमें लिखा है बिना परमेश्वर से वास्तव में इसकिया मर गया। एक बात बोलूं, जिस समय आपको परमेश्वर ने कोई रोग डाल के एक्सीडेंट के द्वारा, कुछ ही नहीं, एक्सीडेंट के द्वारा कोई रोग डाल के अगर आपको मरण डाला ना, डोंट प्रेयर, कदापि प्रार्थना मत करना। चलो उनका दीर्घायु होने के लिए कभी प्रार्थना मत करना। मैं गया महीना में मेरे पत्नी को बैठ के बात कर रहा था, तो मेरे को बहुत मेरे शुगर बढ़ते जा रहे, हमें और प्रॉब्लम होते जा रहे, हमें बहुत सारी परेशानी शरीर में हो रहे। मेरे पत्नी के मैंने बोला, मैं जाऊँ क्या, मैं प्रार्थना करूँ क्या परमेश्वर से, बस करो, मैं जाता हूँ। बुढ़ी ने बोला, रुको ना, प्रार्थना मत करो ऐसा। और बुढ़ी के भी बोला, अगर मुझे चलो कोई मरण के रोग आया, मेरे दीर्घायु के लिए प्रार्थना मत करना, मुझे जाने देना। मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ, मुझे पता चलेगा मेरे को मरण के लिए क्या, न तो और कुछ शोधने के लिए और सुधरने के लिए, वो पता चलेगा। अगर मरण के लिए तो आप कदापि मेरे लिए प्रार्थना मत करना, दीर्घायु के लिए मुझे जाने के लिए देना। मूसा कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। स्वयं खुद के हाथों से जाहिर तो परमेश्वर ने बोला, मूसा उधर ही गिर पड़ के मर गया। परमेश्वर ने वास्तव में खुद के हाथों से मूसा को गाड़ दिया। अभी तक मालूम नहीं मूसा को परमेश्वर ने किधर डेड बॉडी रखा, क्योंकि ऐसा गाड़ा हमें, मैं विश्वास करता हूं
उधर एक पवन आया, रिक्शा लेके नहीं, पवन नहीं, वो पवन नहीं, एक हवा आया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। जिधर गाड़ा परमेश्वर ने हमें साफ उठा गया हुआ, हमें मट्टी सब लेवल हो गया। अभी मालूम नहीं इधर गाड़ा, शैतान ढूंढ रहे, शैतान मूसा का शरीर को ढूंढ रहे, हमें कहाँ रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये दुनिया में हमें खुद की परमेश्वर अपने खुद के हाथों से गाड़ा गया हुआ एक ही व्यक्ति है, वो मूसा है। मुझे वचन सुनाने के लिए समय नहीं है, तो वचन रेफरेंस सब कुछ है। चाहे तो आपको उसका ये बोलता निर्गमन, अब निर्गमन पे चलो, निर्गमन 32 अध्याय 48 से लेकर 52, निर्गमन 34 का 5 से लेकर 6 वाक्य, चाहे तो घर जाकर पढ़ लेना। आमीन। परमेश्वर ने खुद के हाथों से गाड़ दिया। अभी हम पहले की शाहुल गाड़ा गए बातों पर आएंगे। मूसा कौन है? फारो का पुत्री का बेटा। जैसा फारो की तरीका से वक्तों में टांब में बांधा जाते हैं पिरामिड के द्वारा, मम्मी के द्वारा, वैसा ही मूसा का शरीर भी होना चाहिए था। मूसा को भी मरने के बाद प्रेत लोग केमिकल डालेगा, भेजा पूरा प्रेत लोग पानी के बाहर आएगा, हॉल करेगा, हमें सब कुछ निकालेगा, सुखाएगा, फिर अंदर रखेगा, हमें लपेट देगा, सब कुछ करेगा। आज भी मूसा प्रेत हमें मूसा का भी एक पिरामिड, मूसा का भी एक मम्मी प्रेत लॉर्ड इजिप्ट में होता। ये ना होने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में पूरा अपने हाथों से गाड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि किसी को पता ना चले। परंतु एक बात तो बोलूं, हमें मत्ती सुसमाचार हमें 70 अध्याय 1 से लेकर 3 वाक्य पढ़ने के समय यीशु मसीह पत्रस हमें याकूब यूहन्ना ये तीनों को लेके वास्तव में बदलने वाला जगह में अगर पहाड़ में चला, उधर वास्तव में यीशु मसीह वास्तव प्रार्थना कर रहे थे। उसी जब उसके चेहरा बदल गया, उनका रंग बदल गया, उनके कपड़े की सफेद बदल गया। उधर देखा मूसा और एलिया से यीशु बात कर रहे हैं। मैं इसलिए प्रियो, परमेश्वर एक बार आपके और मेरे विषय में एक योजना से आप आया है। You are the divine purpose that God is having each and every individual. आप हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु का पास एक योजना है, आपको और मेरे लिए। अब ऐसा नहीं आया, एक योजना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। You have the divine purpose each and every individual. ये बात यिर्मयाह 21 अध्याय 11-12 वाक्य में लिखा है। I have a plan and scheme each and every individual, इस तरीके से लिखा है। अब ऐसा नहीं आया, परंतु आप अभी तक प्रेज़ आपकी योजना का विषय में आपको जानकारी है। आने वाले दिनों में परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा। आइए समय करो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।